हुजूर फरमाते हैं दो दोस्त इकट्ठे रहते थे, नेकियां करते थे, नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे। एक में कोताही रह गई, कोई गलती बड़ी हो गई। अब एक जन्नत में, दूसरा जहन्नम में। अब वो जब जन्नत में दाखिल हुआ तो अर्ज करता है या अल्लाह मेरे दोस्त को भी बुला। फरिश्ता कहता है कि वो तो जहन्नम में है। जहन्नम में ये लफ्ज मौजूद है। इतने खूबसूरत दोस्त भी होते हैं, इस तरह के भी यराने होंगे, ये भी उन्वान होगा, कयामत में ये रंग भी महकेगा। ए अल्लाह दोस्त को भेज दे जन्नत में, तो हुक्म होगा कि वो तो जहन्नम में है, उसके लिए तो दोज़ख का फैसला हुआ है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं वो दोस्त अर्ज करेगा अल्लाह क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है। कहेगा रब करीम से कहो कि या उसे जन्नत में भेज दे या मुझे भी जहन्नम में भेज दे। वो जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ते वो दोज़ख मैनू लख बहिश्तां जिथे सोना आवे जावे। कहा फिर मेरे लिए भी वही फैसला हो जाए। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं रब फरमाएगा तू मेरे बंदे से इतना प्यार करता है तो मैं तो कहीं बढ़ के अपने बंदों से प्यार करता हूं, जाओ इसके दोस्त के कहने पर इसे जन्नत दे। गलत बात पे गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। किसी शख्स को इतना प्यार दो कि कोई गुंजाइश न छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार नहीं, वो सिर्फ जरूरत का पुजारी है। जब दिल में ऐसा गम पैदा हो जाए जिसकी वजह समझ ना आए, तो वो इंसान के किसी ऐसे गुनाह का नतीजा होता है जिसकी उसने अभी तक तौबा नहीं की। अच्छे रिश्तों के लिए वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती। उसके लिए सिर्फ दो लोग चाहिए, जिनमें से एक भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके। बर्बर एक कौम का नाम है, जंगलों में रहने वाली बहुत सख्त किस्म की कौम थी, तशद्दुद करने वाली कौम थी। वो अक्सर बाहर से आने वाले इंसानों को मार डालते थे। जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली एक कौम, बर्बर कौम, जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। उस बर्बर कौम के पास रसूलुल्लाह के ये दीवाने सहाबा इस्लाम लेकर के गए। उस बर्बर कौम के पास जिनकी जुबान तक नहीं आती थी, सहाबा गए। क्या उनको डर नहीं था कि हमारे जाते ही हमारी शक्ल और शबाहत को देख करके ये लोग हम पर हमला करेंगे, मार डालेंगे? नहीं, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। वो किसी मैदान में भी चल पड़ते थे, मैसेज पेश किया, कभी कोई चीजें बजा करके, कभी इशारों से। लेकिन चंद दिनों के बाद देखा उस बर्बर कौम ने इन्हीं सहाबा को इमाम बनाकर उनके पीछे नमाजें भी अदा करना शुरू किया। अक्सर लोगों को कहते सुना था कि खुदा ऊपर से हमें देखता है, मगर बहुत देर बाद जाकर पता चला खुदा हमें ऊपर से नहीं अंदर से देखता है। जो अंदर से मैले हैं वो बाहर से चाहे कितने ही साफ क्यों ना हो मैले ही रहते। जिन लोगों को आपकी कदर नहीं है आप भी उनकी परवाह न करें, मुस्कुराकर यूं गुजर जाए जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। मेरा आप यकीन करें, मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं। खुद को बेकदरे लोगों के पीछे जलील न करें, ये आपकी तौहीन है। अपनी कदर खुद करेंगे तो लोग भी आपकी कदर करेंगे। इससे पहले कोई आपको पैरों के नीचे रौंद कर चला जाए, उससे पहले आप ऐसे लोगों पर मिट्टी डाल दो, सुकून से रहेंगे। बात समझ में आई? देखे ना, जिनसे अल्लाह नाराज होता है उनको तो ये साइन ही नहीं मिलते, वो तो फुल मजे में होते हैं। उनको ना कोई मुसीबत आती, ना कोई प्रॉब्लम आती। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि इनका जो मजा है, इनका खाना पीना, इनकी अयाशी आपको धोखे में ना डाले। ये अल्लाह ताला इनको ढील दे रहा है, यानी अल्लाह इनसे इस हद तक नाराज हो चुका है कि अल्लाह इनकी केयर ही नहीं कर रहा। जिस शख्स से अल्लाह नाराज हो जाता है तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर अल्लाह ताला उसकी वो भटकता रहे और वो जिस वादी में मरे अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं है। ये है असल में वो शख्स बदबख्त। और ये कौन है? वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। क्या तूने देखा उसको जो अल्लाह को भूल गया तो फिर अल्लाह ने उसको उसका आप भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकुन, यही तो फासिक है। तो इसलिए ये मत सोचे कि अल्लाह ने आपको भुला दिया। अगर अल्लाह किसी को नापसंद करता है तो अपने करीब क्यों लाएगा? मुझे ये बताएं, ठीक है ना। एक बंदा कहीं और जा सकता है, क्लास में आ गया है, दीन का लेक्चर सुनने आ गया, क्या ये निशानी नहीं है कि अल्लाह उससे राजी है? वरना तो अल्लाह ताला चाहता उसे कहीं और ले जाता, अल्लाह उसकी केयर छोड़ देता। अगर एक बंदा गुनाह में और वो दुआ किए जा रहा है अल्लाह से कि अल्लाह
مجھے کسی طرح نکال دے اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے، کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے، اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے۔ اللہ سے امید لگانی ہے، انسانوں سے نہیں۔ بیچ میں کوئی پھر وہ شرک نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں نہیں کوئی ہونا چاہیے اینٹی، ساری کی ساری امید اللہ تعالیٰ سے ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جلد آپ کو ایسی چیز دے دے گا کہ آپ کا غم اللہ ہلکا کر دے گا۔ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے، اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے۔ کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے۔ کیا ہوگا میں مسلم امہ کو ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ، ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان لوگوں کو آپ گالی مت دو، نہیں دو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے۔ کم سے کم جو یکسر کے اوپر تو عمل کرو۔ جتنے اہم مذاہب دنیا میں سب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، بت پرستی حرام ہے، پیغمبر آنے والے ہیں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے آخرت کے لیے، کم سے کم اس کے اوپر تو عمل کرو۔ کم سے کم ہم آج وعدہ کریں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ایک خدا کی، بت پرستی نہ کرے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانے۔ سینکڑوں حوالے ہیں ویدا میں جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، بائبل میں بھی لکھا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانو، اختلاف چیزوں کو بازو رکھو۔ اس طریقے سے کم سے کم جو ہمارا بنانے والا ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے یہی صحیح انسانیت ہے۔ میں نے تذکرہ کیا تھا، ویدا میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے شراب مت پیو، شراب مت پیو۔